हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 8.3 करवाएंगे। एमएल अग्रवाल बुक के सभी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। कोशिश करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन इसी एक वीडियो में हो जाएं। 1 घंटे के आसपास का वीडियो ड्यूरेशन रहने वाला है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। बुक में कुल मिलाकर के अपने को 10 क्वेश्चन दिए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस के सब पार्ट्स भी दिए गए हैं, तो कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन हो जाएं। लेकिन 1 आवर में जितने हो पाएंगे उतना आपको करवा देंगे, बाकी जो रह जाएंगे अगली वीडियो में करवा देंगे। टेंशन आपको लेनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए जी, अगर हम बेसिक की बात करें, ठीक है, 8.3 एक्सरसाइज के अगर हम बेसिक की बात करें तो इसकी मेन हेडिंग रहेगी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी में आपको फॉर्मेशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सिंपल सा बेसिक है, आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट लाने के लिए डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा। अगर y का वैल्यू आपको 2x दिया हुआ है तो इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट को लाने के लिए, इन्वॉल्व करवाने के लिए डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो हमें 8.3 एक्सरसाइज में डेरिवेटिव करना है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव करना है। अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव कितनी बार करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव करो, ठीक है। आप नोट कर लेंगे, अपने माइंड में ध्यान कर लेंगे, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करो, कितनी बार करो? तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितने भी हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए रहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, उन्हें हम काउंट करेंगे। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव। तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तीन बार डेरिवेटिव। चार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, चार बार डेरिवेटिव। आपके एग्जाम में मैंने लगभग देखा है मैक्सिमम दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो वहां पे आपको एक बार डेरिवेटिव करना है y1। y1 का मतलब हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। y1 का मतलब dy बाई dx भी होता है। तो जहां पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा वहां पे आंसर में y1 दिखेगा या फिर dy बाई dx दिखेगा। अगर आपके क्वेश्चन की कर्व में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, ठीक है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो वहां पे आपको y2 भी नजर आ सकता है, y1 भी नजर आ सकता है, दोनों के दोनों भी नजर आ सकते हैं, ठीक है। या तो y2 होगा या फिर दोनों होगा, ठीक है। y2 और बोथ, ठीक है, y2 और बोथ दोनों एक साथ होगा, ठीक है। अगर y2 होगा तो डी स्क्वायर वाई के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर ऐसे करके, और अगर दोनों के दोनों नजर आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स भी साथ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने प्रेजेंट हैं उतना डेरिवेटिव आपको करना है। अब आप कहेंगे सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है ना, व्हाट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? तो भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है तो कांस्टेंट, ठीक है भाई, है तो कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो कोई ना कोई कांस्टेंट, लेकिन फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स फिक्स नहीं है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के दे दिया भाई y इक्वल टू में e की पावर पे mx, ठीक है भाई, e की पावर पे mx। तो e की पावर पे mx में जो m है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। इवन माय डियर स्टूडेंट माइनस भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4, कोई भी m की वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन है। लेकिन m एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन पता करेंगे। और ध्यान रखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइनल आंसर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, डेरिवेटिव करना है, कितनी बार करना है? इक्वल टू में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से एक और कंडीशन है, फाइनल आंसर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए।
सिंपल एकदम, ठीक है ना। फाइनल वाले आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को वी नीड टू रिमूव, कैसे भी रिमूव करें, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, सब्स्टिट्यूट करके, कैसे भी करें, लेकिन फाइनल आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये बात आपका ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कहता है राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताइए। अगर आपने 8.1 एक्सरसाइज की वीडियो देखी है, माय डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे अपलोड है, जाके देख लो, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था जो ओ फॉर ऑर्डर होता है वो कितने डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट है वो होता है। पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव है, पहला ऑर्डर है। दूसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव है, दो ऑर्डर है। तीसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तीन ऑर्डर है। तो क्वेश्चन आपको ये कहता है कि भाई इस वाली इक्वेशन का ऑर्डर बताओ, ठीक है। इस वाली इक्वेशन का ऑर्डर बताओ जहां पर ये जो ए आप देख पा रहे हैं वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ए अकेला ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ओनली एंड ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम जब सोल्व करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो एक बार ही डेरिवेटिव होगा। एक बार ही डेरिवेटिव होगा तो फाइनल आंसर में अपने को एक ही dy बाई डी एक्स नजर आएगा। तो dy बाई डी एक्स एक ही नजर आएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट के ओ फॉर ऑर्डर का वैल्यू 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के ओ फॉर ऑर्डर का वैल्यू 1 है। सेकंड पार्ट में देखें, इसमें भी आपको ऑर्डर ही बताना है। ये आपको छोटी सी पैराबोला की कर्व दी हुई है और कहते हैं ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ए अकेला ही है, माय डियर स्टूडेंट्स, ए अकेला ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है ओ फॉर ऑर्डर का वैल्यू 1 ही रहेगा। तीसरे पार्ट में भी आपको सिंपल सी पैराबोला दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन कहता है ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो ए और बी यानी कि टोटल दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। टोटल दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब दो बार डेरिवेटिव किया गया, डबल डेरिवेटिव किया गया। डी स्क्वायर वाई के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर करके इसका आंसर बना होगा। तो अगर दो बार डेरिवेटिव किया गया, दूसरा डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो ओ फॉर ऑर्डर का आंसर 2 है, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, फटाफट से आप टिक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको देखो दिया हुआ है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है, ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन। या आपको स्ट्रेट लाइन का भाई इक्वेशन बना के दे दिया y इक्वल टू एम एक्स, जहां पे कहते हैं m जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। देखो लिख के दिया हुआ इन्होंने, जो m है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हमने कंसेप्ट सीख लिया है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना है इक्वल टू में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट। तो हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट? ओनली वन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ m है, ओनली एंड ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। सॉल्यूशन फटाफट स्पीड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। y इक्वल टू में mx अपने को दिया हुआ है, एक बार डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल टू में mx का डेरिवेटिव m होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। m और 1 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आंसर हमारा m रहेगा, तो यहाँ पे m आ गया। मैंने आपको बोला था माय डियर स्टूडेंट, फाइनल आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा। फाइनल आंसर में से m को हमें हटाना है। तो ये फाइनल आंसर है अभी के लिए, इस फाइनल आंसर में m प्रेजेंट है, तो m यहां से हटाओ, ठीक है। m को वी नीड टू रिमूव। तो m कैसे रिमूव होगा भाई? ये जो m की वैल्यू है, ठीक है, ये m की वैल्यू dy बाई डी एक्स है। तो इस m की वैल्यू dy बाई डी एक्स को आप यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे अब लिखेंगे नाउ, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे नाउ, ये वाला वैल्यू y आ जाएगा। तो y इक्वल टू में m की जगह पे ये वाला dy बाई डी एक्स, ठीक है, y की m की जगह पे dy बाई डी एक्स और साथ में आ गया x, ठीक है। आप इसको, इस पूरी की कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पे लाके माइनस कर सकते हो। तो y में माइनस कर देंगे x मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स, ठीक है भाई, x मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। दिस इज द आंसर, ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है, ठीक है भाई। डेरिवेटिव करेंगे, कितनी बार करेंगे? जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं उतनी बार डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद में फाइनल आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करा। m का वैल्यू dy/dx है, तो m को रिमूव करने के लिए m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, सेकंड पार्ट में देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करके दिया हुआ है और कहते हैं m और c दोनों के दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, m और c दोनों के दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, 2 बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, वी नीड टू डेरिवेटिव दिस इक्वेशन 2 टाइम। तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे y का आंसर mx के एडिशन में c है। पहला डेरिवेटिव dy/dx होता है, तो dy/dx x का डेरिवेटिव 1 है तो m सेम रहेगा, 1 आ गया। c का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि अकेला कांस्टेंट है ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 में से कुछ भी हो सकता है, तो सिंपल से 10 का डेरिवेटिव 0, तो c का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मल्टीप्लाई करके नोट कर देंगे तो dy/dx का आंसर m है। ठीक है भाई, dy/dx का आंसर m है। अब ये जो dy/dx इक्वल टू m है, हमें दूसरा डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो ये बन जाएगा d²y। ठीक है, d² डिवाइडेड बाय dx² इक्वल टू में d/dx। ठीक है, डेरिवेटिव करना है m का, m फिर से कांस्टेंट है, बिल्कुल छुट्टा सा कांस्टेंट है, तो छुट्टे से कांस्टेंट का आंसर 0 होता है, तो d² के डिनोमिनेटर में dx² इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है, dx² इक्वल टू 0 है। तो फाइनल आंसर में क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? ये फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्या इस फाइनल आंसर में आपको कहीं पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहा है? आप कहेंगे सर 0 है, 0 तो फिक्स कांस्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, 0 तो फिक्स कांस्टेंट है। क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है m या फिर c में से कुछ है यहाँ पे? तो नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे था, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे नहीं है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गया होगा कि फाइनल आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें फाइनल आंसर ये बन रहा था, लेकिन कांस्टेंट आर्बिट्ररी वाला प्रेजेंट था, सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, यही इसका आंसर है। ओके, आगे बढ़ेंगे फटाफट स्पीड से। थर्ड नंबर देखिए आप। ठीक है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक, हटा दो। ठीक है, ये कंसेंट्रिक गलत लिखा हुआ है, कंसेंट्रिक नहीं है, ये फैमिली ऑफ द सर्कल है। ठीक है, सिंपल सा आपको सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और जहां पे r का वैल्यू 0 से बड़ा है, लेकिन r क्या है, तो r हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, जो r है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो कितने r हैं भैया? एक ही है, देयर इज ओनली 1 r, तो एक बार ही डेरिवेटिव करना है। ठीक है, ओनली 1 टाइम डेरिवेटिव करना है। तो सॉल्यूशन में वी विल राइट इक्वेशन भाई x पावर 2 के एडिशन में y पावर 2 के इक्वल टू में r पावर 2। डेरिवेटिव करेंगे, इक्वेशन का डेरिवेटिव जस्ट लाइक पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव है ना। तो x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, एडिंग साइन, y पावर 2 का डेरिवेटिव 2y होगा, लेकिन y एक अनदर वेरिएबल है तो dy/dx आएगा। और आर स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है, प्रॉपर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये जो 2x है और 2y है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन कर लिया विद इन ब्रैकेट, x के एडिशन में y के साथ में dy/dx है। ठीक है, y के साथ dy/dx है, इक्वल टू में 0 है, ये 2 वहां पे जाके डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा। 2 को हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और आपको मालूम है 0/2 का वैल्यू 0 होता है, तो ये यहाँ से हट करके सिंपल सा 0 हो जाएगा, और बल्कि यहाँ से ये ब्रैकेट भी हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये वाले ब्रैकेट भी हट जाएंगे, तो ब्रैकेट भी हट गए, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है भाई, दिस इज द फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं एक बार डेरिवेटिव करा है, एक बार डेरिवेटिव करने पे इसमें कहीं पर भी आर हमें नजर नहीं आ रहा, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, दिस इज द ओनली आंसर। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। ठीक है भाई, समझ गए बात। अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर में आपकी बुक वालों ने क्या करा हुआ है, इस वाले नेगेटिव को यहाँ पे ट्रांसफर, यानी कि ऐसे वाला आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे वाला आंसर लिखा हुआ है, और मैंने क्या किया हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर और इस वाले क्वेश्चन का आंसर सेम सेम लग रहा है अपने को, है ना। तो यहाँ पे भी अगर अगर अपन ने यहाँ पे इसको ट्रांसफर करना है, तो हमें यहाँ पे भी इसको ट्रांसफर करना चाहिए, और अगर हमने यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करा तो यहाँ पे ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए। तो बुक वालों ने हर क्वेश्चन में हमारे मजे लेने के लिए अलग अलग कंसेप्ट लगा रखे हैं।
कहीं पे उन्होंने ट्रांसफर करा, कहीं पे ट्रांसफर नहीं करा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो मैं आपको कराऊंगा 100% सही करवाऊंगा। आंसर मैच ना होने पे डाउट मत करना कि सर ये गड़बड़ आंसर हो गया। आंसर सही आएगा, लेकिन हो सकता है किसी किसी पार्ट में आपकी बुक में इसको एक स्टेप ऊपर फिनिश कर दिया हो या फिर उसके एक स्टेप नीचे फिनिश कर दिया हो। तो टेंशन मत लेना, सारे आंसर अपने आप में करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। ऑल आर करेक्ट आंसर। आपके टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा, अगर काटेगा तो मेरे से बात करवाना। हमने सीबीएसई के बच्चों के 5 नंबर बढ़वाए थे लास्ट ईयर, तो छोटे मोटे स्कूल के टीचरों के नंबर बढ़वा देंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके। ये हो गया अपना, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये वाला। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 2 3 पार्ट्स हैं इसमें, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन नोट कंटेनिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फालतू की बातें लिख रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे फाइनल आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा, है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो टोटल 3 पार्ट्स हैं, इन्हें आपको सोल्व करना है, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, हमें इन्हें सोल्व करना है। फटाफट स्पीड से चालू कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कहता है y का जो आंसर है a इंटू में x पावर 3 है। भाई जो a है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। y बन जाएगा dy बाय dx। dy बाय dx के इक्वल टू में a सेम रहेगा। x पावर 3 का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स पावर 2 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे हमने देखा भाई a आ रहा है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे a वैल्यू है, तो काम करते हैं ना, इस a का वैल्यू फाइंड करते हैं और उस a की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो इस a का वैल्यू लिखेंगे भाई a इक्वल टू क्या है, तो ये जो 3x पावर 2 है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे dy बाय dx, ठीक है भाई। dy बाय dx के साथ में आ जाएगा 1 के डिनोमिनेटर में 3 इंटू एक्स पावर 2। ये हमने फाइंड कर लिया भाई, a का आंसर है, ठीक है भाई। दिस इज द आंसर ऑफ a, माय डियर स्टूडेंट। अब क्या करना है, a वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, यहां से उठा के यहाँ पे नोट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ठीक है। एग्जामिनर को खुश करने के लिए, हमें इंग्लिश आती है, दिखा देंगे भैया नाउ y वैल्यू इक्वल टू में a क्या है, तो a ये है, ठीक है। a वैल्यू ये है, तो dy बाय dx आ गया, ओके। dy बाय dx के साथ में 1 के डिनोमिनेटर में 3x पावर 2 आ गया, ये अपना a का वैल्यू है। और फिर x पावर 3 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय x पावर 3। और जैसे ही माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे x पावर 3 लिखा, आपके माइंड में आ गया सर ये जो x पावर 2 है, इस पावर को कैंसिल करके यहाँ पे सिंपल x कर देगा, ठीक है। तो अगर वो सिंपल x कर देगा तो आंसर बनेगा y के इक्वल टू में ये x वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो सिंपल x है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो x बाय 3 मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx, ठीक है भाई। x बाय 3 मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx। ये जो यहाँ पे 3 है इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला 3 y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप नोट करेंगे 3 इंटू में y के इक्वल टू में x इंटू में dy बाय dx है, ठीक है भाई। x इंटू dy बाय dx है, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी। तो 3 इंटू वाई में माइनस है x इंटू में dy बाय dx, ठीक है। x इंटू dy बाय dx इक्वल टू में 0। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। दिस इज द फाइनल आंसर। अब हमें नहीं पता आपकी बुक ने कैसे लिखा हुआ है, हमारे लिए आंसर यही है। मैं आपको सजेशन देता हूं, आप इसका आंसर फाइनल ऐसे लिखना, ठीक है। सभी के सभी वेरिएबल आपके राइट हैंड साइड में होने चाहिए। इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में लिखना, सीबीएसई आंसर कभी भी आपका डिडक्ट नहीं करेगी, ठीक है। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो ये अपन ने फर्स्ट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट हमने कर लिया है। आइए सेकंड की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट का शुरुआत करते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये वाला दिया हुआ आपको, ठीक है। सिंपल है, x पावर 2 माइनस में y पावर 2 इक्वल टू में a पावर 2। वी नो ऑल डैट a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, माय डियर स्टूडेंट। जो a है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख के दिया हुआ है भैया, जो a है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अगर a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करना है। तो भाई x पावर 2 हमारा 2x हो जाएगा, y पावर 2 हमारा 2y होगा, साथ में dy dx भी होगा, ठीक है। और a पावर 2 का डेरिवेटिव 0 होगा। 2 हम कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन है, विद इन ब्रैकेट x में माइनस हो जाएगा y इंटू में dy बाय dx, ठीक है, y इंटू dy बाय dx और इक्वल टू में 0 है। ये जो 2 है वहां पे जाके डिवाइड होगा, यस और नो। ये जो 2 है यहां से हटेगा और यहाँ पे जाके इससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड होगा 0 बाय 2 आपको मालूम है कुल मिला के 0 होता है।
अरे हाँ या ना, डू यू नो 0/2 जीरो होता है, तो उसको जीरो कर दिया, ब्रैकेट वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, ये ब्रैकेट हट गया, ये ब्रैकेट हट गया, तो बस जो भी आप देख रहे हैं ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है ना। बिल्कुल देखते ही खत्म हो गया क्वेश्चन ये, ठीक है। इसके बाद में थर्ड भी यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे सोल्व होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर सोल्व हम यहीं पे कर लेंगे, अलग अलग पेन से करा है तो आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। थर्ड नंबर में आपको ये दिया हुआ है ना, y इक्वल टू 4ax, ठीक है। y का वैल्यू जो है 4 इंटू ए इंटू एक्स है, और जहाँ पे a जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव, ओनली वन टाइम डेरिवेटिव करना है, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ठीक है, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू 4a सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आपने डिटरमाइन करा कि जो 4a का आंसर है वो dy बाय dx है, ठीक है। 4a का जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट वो dy बाय dx है, और आप यहाँ पे देखो 4x तो लिखा हुआ है, भाई ये वाला आंसर 4a ही तो है, यस और नो, वो वाला आंसर 4a ही तो है, तो इस 4a को यहाँ से उठा के यहाँ पटक दो, ठीक है, 4a की वैल्यू को ऊपर की तरफ पटक दो, तो आप यहाँ पे नोट कर दो भाई, आंसर बनेगा हमारा y इक्वल टू में, ठीक है, 4a की जगह पे ये आ जाएगा, तो 4a की जगह पे dy बाय dx आ गया, ठीक है, dy बाय dx के साथ में सिंपल सा x है, बिल्कुल ध्यान से देखो, 4a ये वाला आंसर वहां पे नोट हो गया, और साथ में x आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला, फाइनल आंसर में इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, सो y माइनस में x इंटू में dy बाय dx, ठीक है, y के सब्ट्रैक्शन में x इंटू dy बाय dx का टोटल आंसर 0 है, दिस इज द आंसर, ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गया, ठीक है, 3 के 3 पार्ट्स आपको करवा दिए, ए हर जगह पे कांस्टेंट था, डेरिवेटिव कर दिया, फाइनल आंसर में कहीं पे भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है भाई, देयर इज नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एट ऑल इन द फाइनल आंसर, तो क्वेश्चन 4 हमारा हो गया, ओके। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर देखिए, 2 पार्ट्स आपको दिए गए, ठीक है, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है 5 से 8 क्वेश्चन, तो ये वाला आपको 5 नजर आ रहा है, तो 5 के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 5 से लेके 8 में डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये फालतू की चीजें मत पढ़ा करो, बस पूरी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, वही हम बना रहे हैं, जैसे मर्जी बनाए बस बना रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो आइए पहले इस फर्स्ट को करते हैं, ठीक है, इस फर्स्ट को करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से केयरफुल तरीके से डेरिवेटिव करेंगे। बी हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया हुआ है, एक बार ही डेरिवेटिव करना है, तो भाई x पावर 2 का डेरिवेटिव, ठीक है, x पावर 2 का डेरिवेटिव होता है सिंपल सा 2x, फिर इसके एडिशन में ये वाली पावर रूल अप्लाई होगी, तो पावर बेस पे 2 बेस पे आ गया, साथ में y माइनस बी है, फिर इस y माइनस बी का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव विल बी y डैश, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में y के डेरिवेटिव को y डैश कर लेते हैं, तो y डैश के साथ में इस b का डेरिवेटिव कुल मिला के 0 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इस 1 का डेरिवेटिव करेंगे वो भी 0, ठीक है भाई, y का डेरिवेटिव करा, फिर b का डेरिवेटिव करा, और 1 का डेरिवेटिव करा, y डैश माइनस में 0 करेंगे, ठीक है, अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको मालूम है सिंपल सा y डैश हो जाएगा ये, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, सिंपल सा y डैश हो जाएगा, और इसके इक्वल टू में सिंपल सा 0 रहेगा, तो ये सिंपल सी इक्वेशन अपने पास आ रही है, ठीक है भाई, 2x के एडिशन में 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई डैश बराबर 0, भाई इसमें y डैश है लेकिन b भी प्रेजेंट है, तो b हमें यहां से हटाना है, ठीक है, वी नीड टू रिमूव b, और b कैसे हटेगा, भाई b कैसे हटेगा माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो इधर भी y माइनस बी है, और इधर भी y माइनस बी है, ओ माय गॉड, ये भी y माइनस बी है, ये भी y माइनस बी है, तो क्यों ना इस y माइनस बी को यहाँ पे उठा के पटक दिया जाए, यस और नो, जो y माइनस बी है उसे यहां से उठाओ वहां पटक दो, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो आइए फटाफट कर देते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले 2x को वहां पे ट्रांसफर करेंगे, तो 2 इंटू में y डैश है, y डैश के साथ में y माइनस में b है इक्वल टू में, ये यहाँ पे जाके माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, इसे हटा दो कहीं आप कंफ्यूज हो। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो y माइनस में b का जो आंसर है वो इक्वल बना है माइनस में x, और y डैश डिवाइड में आएगा तो माइनस में y डैश आ गया, तो ये आपके पास में y माइनस बी का आंसर है। हमें इस y माइनस बी को यहाँ पे उठा के पटकना है,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया नाउ, ठीक है ना, हम क्या करने जा रहे हैं, तो नाउ इसे नोट करना है। तो x पावर 2 है, इसके साथ में ये वाली वैल्यू, तो माइनस में x के डिनोमिनेटर में y डैश है, इसकी पावर 2 है, और इसके इक्वल टू में 1 है। बस इसे थोड़ा सोल्व करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट तेजी में स्पीड में सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप कहानी को समझना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये सेम रहेगा, ठीक है, इसको लिख दिया x पावर 2। भाई माइनस एक्स पावर 2 कितना होता है मुझे बताओ, सोच के बताओ। प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे +4 आंसर, -2 का स्क्वायर करेंगे +4 आंसर, प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर प्लस होता है, तो माइनस एक्स पावर 2 भी हमारे पास प्लस एक्स पावर 2 होएगी। तो प्लस एक्स पावर 2 है, डिवाइड में y डैश है, भाई y डैश है इसका मतलब y डैश की पावर 2 है, ठीक है, y डैश पावर 2 है, इक्वल टू में 1 है। बस आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, सिंपल सी बात, बस एलसीएम ले लो, बात खत्म कर दो। यहाँ फिर एक काम करो, एलसीएम लेने से पहले इन दोनों को कॉमन कर लो, सेम सेम है, कॉमन कर लो। तो x पावर 2 कॉमन आ गया, विद इन ब्रैकेट 1 के एडिशन में 1 के डिनोमिनेटर में ही y डैश की होल पावर 2 है, ब्रैकेट क्लोज है, इक्वल टू 1 है, ये सेम रहेगा, ठीक है, x पावर 2 सेम है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे विद इन ब्रैकेट, आप लिखेंगे इसको y डैश की टोटल पावर 2 के एडिशन में 1, डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू आएगी, तो y डैश का स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज है, इक्वल टू 1 है। क्या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं? अरे आप कहेंगे बच्चों वाली बात है सर, यहाँ पे उठा के पटकना है इसे बस। तो x पावर 2 के साथ में y डैश की पावर 2 है, एडिशन में 1 है, और इक्वल टू में y डैश की टोटल पावर 2 है। दिस इज द आंसर, ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो इसी तरीके से होगा, बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब सेकंड करना है, तो भाई सेकंड वहां तो हो नहीं पाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेंगे, तो कॉपी, ठीक है, कॉपी हो गया। सेकंड करना है, इसे हटा देते हैं भैया, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी अपने को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये हम हटा देते हैं भाई। ये क्या हो रहा है, हाँ ये आई ना बड़ी भाई, इसे हटा देते हैं, ठीक है, इसकी क्या जरूरत है, तो हम सोल्व कर लिया, ठीक है। आप टेंशन मत लो, आपकी पीडीएफ में ये सॉल्यूशन भी आएगा, ठीक है, आपकी पीडीएफ में सॉल्यूशन आएगा। देखो दिखाऊं क्या आपको, देखो ये रहा, ये वाला है ना, ये सॉल्यूशन पहले वाला, यहाँ पे हम सेकंड वाला कर लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी यार, अपने पास बोर्ड आ गया, अब सब कुछ कर सकते हैं हम, ओके। तो आइए फटाफट तेजी में सेकंड उड़ा देते हैं, ठीक है, ये वाला फटाफट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड, ठीक है, फिफ्थ का ही सेकंड। तो फिफ्थ का सेकंड है भाई x पावर 2 के एडिशन में y पावर 2 और इक्वल टू में a इंटू में x पावर 3। भाई a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a को हटाना है, ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, क्या करना है अपने को, a वैल्यू को हटाना है, a को उठा के पटाक पिटिक करना है। तो कैसे करेंगे, पहले डेरिवेटिव, x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x है, y पावर 2 का डेरिवेटिव 2y है, साथ में सिंपल सा y डैश है, a सेम रहेगा, x पावर 3 का डेरिवेटिव 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 है। ये a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो और वहां पे नोट कर दो, तो उसके लिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो 2 इंटू में x के एडिशन में 2 इंटू में y के साथ में y डैश को हम डिवाइड कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 से, ये टोटल वैल्यू a है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बिल्कुल आसान है। तो 3x स्क्वायर था, उसको हमने वहां पे डिवाइड कर दिया। नाउ क्या करना है, a वैल्यू को ऊपर नोट करना है, ठीक है, a वैल्यू को हमें नोट करना है। तो पेन कलर हम चेंज करते हैं, ओके, और यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ठीक है भाई, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। तो सबसे पहले ये आएगा x पावर 2, इसके एडिशन में y पावर 2 इक्वल टू में a की जगह पे ये वाला वैल्यू आएगा। तो 2 इंटू एक्स के एडिशन में 2 इंटू में y डैश, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 है, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाली वैल्यू सेम आएगी, तो साथ में x पावर 3। क्या आपको फीलिंग आ रही है, x पावर 2 और x पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां से x पावर 2 इसे कैंसिल करके सिंपल x कर देगा, ठीक है भाई, वेरी 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 सिंपल x बना देगा। तो डिनोमिनेटर वाला 3 जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेगा,
3 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 के एडिशन में y पावर 2 है, इक्वल टू में ये x इन्हें मल्टीप्लाई करेगा, तो x मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स के एडिशन में 2 इंटू वाई इंटू में y डैश। भाई इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू में x पावर 2 के एडिशन में 3 इंटू वाई पावर 2 है, इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स पावर 2 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x इंटू में y डैश। थोड़ी सी और फीलिंग लो, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है सिमिलर है, तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 2 माइनस में 2x पावर 2 के एडिशन में 3 इंटू में y पावर 2 के इक्वल टू में 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू में y डैश। भाई इनको माइनस करोगे माय डियर स्टूडेंट तो जल्दी बताओ क्या बनेगा, प्लस में एक्स पावर 2 आएगा ये, है ना, प्लस में एक्स पावर 2 आएगा, तो प्लस में एक्स पावर 2 आ गया, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, है ना। भाई 3 और 2 माइनस करेंगे तो 1 ही तो होगा, तो बस 1 लिख दिए यहाँ पे, 1 का मतलब एक्स पावर 2 लिख दिया, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। ठीक है, इवन आपकी बुक से आंसर मैच भी हो रहा है। ओके, बुक से हमारा आंसर मैच भी हो रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है। तो 5 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे, ये वाला पहला पार्ट है, ये वाला दूसरा पार्ट है, दोनों हमने कर लिए। 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे देख पा रहे हो लिखा हुआ है ए और बी जो हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ये वाला शायद पेन आपको लाइट पेन नजर ना आ रहा हो इस पे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए और बी जो हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माय फ्रेंड्स, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 बार डेरिवेटिव। ठीक है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो 2 बार डेरिवेटिव अपने को करना पड़ेगा। तो आइए फटाफट एकदम स्पीड में कर देते हैं। x डिनोमिनेटर में a है तो x का डेरिवेटिव आपको मालूम है कितना होता है, 1 होता है, तो 1 के डिनोमिनेटर में a रहेगा, एडिशन इस y का डेरिवेटिव बन जाएगा सिंपल सा y डैश, डिनोमिनेटर में b सेम रहेगा, इक्वल टू में 1 का डेरिवेटिव 0, 1 बाय ए यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में 1 बाय ए है, और यहाँ पे y डैश के डिनोमिनेटर में b है। ठीक है, b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में b अपॉन a है, और यहाँ पे सिंपल सा y डैश है। तो भाई y डैश का वैल्यू अगर माइनस b बाई ए है और हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है तो कर दो भाई, दूसरी बार डेरिवेटिव कर दो, y को y डबल डैश कर दो, इक्वल टू b और a कांस्टेंट है, भले ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेकिन है तो कांस्टेंट, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर जी माइनस 0 होगा, अरे गधो माइनस 0 भी तो 0 होता है, कमाल कर रहे हो। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। ठीक है, नाउ लेट मी चेक द टाइम, कितना समय हुआ अभी, अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत सारा टाइम रिमेनिंग है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन 7 आ गया। ठीक है, 7 क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे हो ए और बी जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ठीक है, ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो 2 बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो y पावर 2 का डेरिवेटिव 2y होगा, 2y के साथ में y डैश होगा, इक्वल टू 4a सेम रहेगा। ठीक है, ये वाला 4a सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट इस x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, और आपको तो मालूम है 1 माइनस में 0 कितना होता है, जल्दी बता दो, मैं इरेज कर रहा हूँ, 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ऐसे आ गया। ठीक है भाई, सिंपल सा ऐसे आ गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड भैया, फटाफट 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 करना है। तो 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करो, ये 2 और इसको कट कर दो, तो 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, आंसर बना y के साथ में सिंपल सा y डैश इक्वल टू में सिंपल सा 2 इंटू ए। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले इस y का डेरिवेटिव करो। माय डियर स्टूडेंट y का डेरिवेटिव होता है y डैश, y डैश के साथ में जो ये वाला y डैश है वो सेम रहेगा, सेकंड टर्म है ये y डैश सेम रहेगी, इस y डैश के साथ में आप प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग प्लस लगाएंगे और इस सेकंड टर्म का y डैश का डेरिवेटिव करेंगे, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश हो जाएगा,
और साथ में फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, फर्स्ट टर्म y है, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई करा और इक्वल टू में 2a का डेरिवेटिव 0 है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। y डैश इंटू में y डैश प्लस में y इंटू में y डबल डैश इक्वल टू में 0। बस इसके अगले वाले स्टेप में हमें इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखना है y डैश क्या है, ठीक है। तो भाई अगर आपको मालूम है x मल्टीप्लाई बाय x होता है x पावर 2, तो y डैश भी हो जाएगा y डैश की टोटल पावर 2 के एडिशन में y इंटू में y डबल डैश के इक्वल टू में 0। दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। फटाफट 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 डेरिवेटिव हो रहा है, फटाफट क्वेश्चन हमारा सोल्व होता जा रहा है ना। आगे बढ़ जाए, 7 हो गया पूरा कंप्लीट। 8 देखो आप, ठीक है। 8 क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए और बी जो है, ठीक है, ए और बी जो है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला ए और ये वाला बी। तो ए और बी जो है माय डियर स्टूडेंट, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, 2 टाइम अपने को डेरिवेटिव करना है। तो 2 टाइम अगर डेरिवेटिव करना है तो कर देते हैं, ठीक है। पहले y हो जाएगा y डैश, तो y डैश इक्वल टू में a सेम रहेगा, ठीक है भाई, a वैल्यू सेम रहेगी। a के साथ में एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट रहेगा, और इस पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 रहेगा, एडिंग साइन। b सेम रहेगा, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट रहेगा, पावर का डेरिवेटिव विल बी -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, y डैश 2 और a विल बी 2a, तो 2a के साथ में एक्सपोनेंट है, प्लस और माइनस विल बी -2 इंटू बी, और एक्सपोनेंट सेम रहेगा। तो पहली बार डेरिवेटिव करने पे ये आंसर आया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव ये है। आगे करेंगे इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है, y डबल डैश इक्वल टू, जो 2 है और a है सेम रहेगा, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट रहेगा, पावर का डेरिवेटिव करेंगे 2 रहेगा, -2 सेम रहेगा, b सेम रहेगा। एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव करेंगे एक्सपोनेंट रहेगा, पावर का डेरिवेटिव करेंगे माइनस में 2 रहेगा। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 4 है, साथ में a है, e की पावर पे 2x है, -2 विल बी प्लस में 4 है, b इंटू में e पावर माइनस में 2x है। ये हमारे पास y डबल डैश का आंसर है, ठीक है भाई। दिस इज द y डबल डैश का आंसर। आप थोड़ा फोकस करिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों 4 कॉमन आते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों 4 हमारे कॉमन आते हैं। तो हम इसको लिखेंगे y डबल डैश के इक्वल टू में 4 कॉमन है, साथ में a इंटू में e 2x है, एडिशन में b इंटू में e माइनस में 2x है, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो, ये वाला वैल्यू ये सेम ही तो है भैया, है ना, समझ पा रहे हो। ये वाली जो वैल्यू है, पेन कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको, ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ये y के इक्वल है। तो भैया वही तो लिखा हुआ है, यस और नो, ये जो आंसर है ये वही तो है, सेम सेम बिल्कुल सेम सेम। तो बस y को यहाँ पे नोट कर दो। तो y डबल डैश g लग रहा है ये तो भैया है, लेकिन g नहीं है, ये y है, ठीक है। y डबल डैश के इक्वल टू में 4 इंटू में y है, 4y यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो y डबल डैश के माइनस में 4 इंटू वाई है, इक्वल टू में 0 है। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आ गई है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आ गई है, और शानदार जानदार बढ़िया तरीके से आ गई है ना, बढ़िया तरीके से आ गई। आगे बढ़ जाए, क्या कहते हो, 9 नंबर करें? चलिए 9 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, माय डियर स्टूडेंट, अगर हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 9 नंबर क्वेश्चन में भाई सबसे पहला ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, यानी कि पार्ट्स में है ये, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, टोटल 4 पार्ट्स अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 9 करेंगे अगली क्लास में, आज ये वाला कर लेते हैं 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर बिल्कुल सेपरेट है, 9 के 4 पार्ट्स हैं, अगली क्लास में कराएंगे, टेंशन मत लेना, फटाफट अगली क्लास की वीडियो आ जाएगी। इसकी अगली वीडियो ही अगली, इसकी अगली मतलब इसके अगले वाले लेक्चर में ही 9 नंबर क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। अभी 10 को निपटा देते हैं इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए उन सभी सर्कल का, सर्कल के ऊपर क्वेश्चन फोकस करता है, तो उन सभी सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जिन सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे है, और जिस सर्कल का रेडियस 3 यूनिट है,
ठीक है। सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे है और सर्कल का रेडियस 3 यूनिट है। तो आइए करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सर्कल बना लो बढ़िया शानदार सा। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं भैया, आपको नजर तो आ नहीं रहा, ये रहा। ठीक है, ये हमने सर्कल बना दिया। ठीक है भाई, दिस इज द सर्कल। तो सर्कल बनाने के बाद क्वेश्चन ने कहा कि सर्कल का जो सेंटर है वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे सेंटर है, तो यहाँ पे ऐसे करके वाई एक्सिस आएगा। ठीक है भाई, ऐसे करके यहाँ पे वाई एक्सिस आएगा भाई। ठीक है, इसका भी हमें पेन कलर चेंज करना पड़ेगा, ये वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, पेन कलर अलग क्यों आ रहा है इसमें? अच्छा, इसमें भी कलर होते हैं क्या? इसमें भी कलर होते हैं। ओके, हमें लाइन चाहिए, लाइन चाहिए पिंक कलर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके लाइन आ गई। ठीक है भाई, यहाँ पे नोट करेंगे। अब हम राइट पे आ जाएंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सर्कल है। वेट 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 वेट, सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे है। ओ माय गॉड, मैंने क्या कर दिया? सर्कल का सेंटर मेरे दोस्तों वाई एक्सिस पे है, सर्कल का सेंटर। ये हमारा सर्कल है। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। अगर सर्कल को ऐसे करेंगे तो सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, सर्कल का सेंटर अभी एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, इसको इधर करेंगे, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। इसको नीचे करेंगे, सर्कल का सेंटर वाई पे है। ऊपर करेंगे, सर्कल का सेंटर वाई पे है। तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है भाई, सर्कल का सेंटर वाई पे है माय डियर स्टूडेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे सर्कल नहीं है, सर्कल यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन सर्कल का सेंटर वाई पर है। तो सर्कल को पहले थोड़ा छोटा करो यार। ठीक है, सर्कल का सेंटर वाई पे है, तो यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, सर्कल का सेंटर वाई पे है, एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, सर्कल का सेंटर वाई पर है और वाई पर सेंटर है, तो दोबारा समझो अब। ठीक है, वाई पर सेंटर है तो थोड़ा ऐसे आएगा ये। ठीक है, सर्कल का सेंटर वाई पे है तो इस तरीके से बनेगा। ठीक, सर्कल का सेंटर वाई पर है, ऐसे हमने बना दिया। यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई, सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला सर्कल का सेंटर है। क्वेश्चन ने कहा सर्कल का रेडियस 3 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप मान लो 3 यूनिट है। ठीक है, सर्कल का रेडियस 3 यूनिट है। अब अगर सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, तो आपको मालूम है सर्कल का जो सेंटर वैल्यू है वो एच और के होता है। ठीक है ना, सर्कल का सेंटर एच और के होता है। और ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? इस पे आओ ना वापस यार। ठीक है, सर्कल का सेंटर एच और के होता है। एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है क्या होती है आपको? डू यू नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल? बता देते हैं। एक्स माइनस में एच का होल स्क्वायर एडिशन में वाई माइनस में के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, जहां पे एच और के हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, एच और के आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, एच और के आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो एच और के में से क्वेश्चन ने कहा सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे है। आपको तो मालूम है वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो अगर ये एच और के इसके ऊपर है, तो यानी कि एच वाला वैल्यू 0 है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 है, सिर्फ और सिर्फ के कुछ ना कुछ है। तो सर्कल का सेंटर है 0 और के। ठीक है भाई, क्या आपको बात समझ आई? सर्कल का सेंटर एच और के होता है माय डियर स्टूडेंट, सर्कल का सेंटर एच और के होता है। एच और के में से क्वेश्चन ने कहा है कि जो सर्कल है वाई एक्सिस पे सेंटर है ना, वाई एक्सिस के सेंटर पे सर्कल बना हुआ है। तो वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो एक्स की वैल्यू 0 और साथ में के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू को हमें यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, इसको यहाँ पे नोट करना है। क्या नोट करना है? रेडियस का वैल्यू 3 है। ठीक है, आर की जगह पे 3 है और एच की जगह पे 0 है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे। तो नोट करेंगे तो बनेगा अपने पास में हेडिंग यही रहेगा, सेम इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही रहेगा। साथ में नोट करेंगे विद सेंटर। सेंटर क्या है? तो भाई इक्वेशन से मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो ये है, विद सेंटर 0 और के। ठीक है, विद सेंटर 0 के। एंड रेडियस कितना है? ठीक है, व्हाट इज द रेडियस? क्वेश्चन ने कहा है रेडियस 3 है। ठीक है, तो रेडियस ये 3 और सेंटर ये यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, यहाँ पे नोट करना है। तो हमारा आंसर बनेगा ये वाला, बिल्कुल सिंपल सा आंसर बनेगा। आप नोट करेंगे एक्स माइनस में 0 का होल स्क्वायर एडिशन में
y माइनस में k का होल स्क्वायर इक्वल टू में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, रेडियस की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू भी जगह पे k आ गया और h की जगह पे 0 हो गया। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव वगैरह करके इसे हमें सोल्व करना है। तो आपको तो मालूम है x माइनस में 0 x होता है, x की पावर 2 करेंगे तो x पावर 2 है, इसको सेम लिख देंगे। ठीक है, एडिशन में y माइनस में k का होल स्क्वायर रहेगा इक्वल टू में 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसे अपने को सोल्व करना है, देखना है कि भैया आंसर क्या बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ k ही है। दिस इक्वेशन हैज ओनली k, ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, ओनली वन टाइम डेरिवेटिव करना है। आइए फटाफट कर देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव करने से पहले आपका छोटा सा डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। आपका डाउट आएगा कि सर यहाँ पे तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, ये जनरल नोटेशन है। माय डियर स्टूडेंट, ये जनरल नोटेशन है। इस जनरल नोटेशन में इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग h का वैल्यू 0 हो गया, तो वो फिर यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, वो हट गया। ठीक है ना, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, वो हट गया, सिंपल एकदम। सिर्फ k रिमेनिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x है, एडिंग यहाँ पे 2 बेस पे आ जाएगा, साथ में y माइनस में k रहेगा, ब्रैकेट y का डेरिवेटिव होता है y डैश, k का डेरिवेटिव 0 होता है और इक्वल टू में 9 का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, 9 का डेरिवेटिव 0 होता है। और आपको मालूम है, ठीक है, यू नो वेरी वेरी वेल कि भाई y माइनस में 0 है तो ये तो y डैश रहेगा ना, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा। और अगर ये हट चुका है तो ये भी यहां से हट जाएगा, हटने के बाद में ऐसे सिंपल सा ब्रैकेट आ जाएगा। और जो इक्वल टू में 0 है, ठीक है, ये जो इक्वल टू में 0 है इतनी दूर क्यों है, इसको थोड़ा पास कर दो, सिंपल एकदम। ठीक है ना, दूर क्यों लिखना भैया, पास करके लिखेंगे, सिंपल एकदम। अब हमने ऐसा क्वेश्चन ने किया था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे भरोसा नहीं होता, हमने ऐसा क्वेश्चन किया, देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने करा, तो हमने क्या देखा था, ये भी y माइनस बी है और ये भी y माइनस बी है, तो y माइनस बी का वैल्यू निकाला, वहां पे नोट कर दिया। इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, ये y माइनस के है, y माइनस के है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, वहां पे नोट कर देंगे, सिंपल एकदम। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, यस और नो तो बोल दो भैया। आइए फटाफट निपटाते हैं। ये 2x वहां पे माइनस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस में k है, साथ में y डैश है, इक्वल टू में माइनस में 2x है। माइनस तो सेम रहेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो y माइनस के है, ठीक है, y माइनस के का आंसर आएगा नेगेटिव x के डिनोमिनेटर में y डैश। ठीक है, ये हमारे पास में y माइनस के का आंसर है, माइनस x के डिनोमिनेटर में y डैश। इस वाली वैल्यू को हमें यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, इसको हमें वहां पे नोट करना है, तो यहाँ पे नोट कर दूंगा, इधर लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है, खाली स्पेस है ना। तो यहाँ पे रहेगा x पावर 2 के एडिशन में विद इन ब्रैकेट माइनस में x डिवाइडेड बाय y डैश की होल पावर 2 के इक्वल टू में 9 है। ठीक है भाई, ये सेम रहेगा, यहाँ पे x पावर 2 एडिशन माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो x पावर 2 डिवाइड में सिंपल सा y डैश है और y डैश का भी स्क्वायर है इक्वल टू में 9, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉमन कर लेंगे, तो x पावर 2 कॉमन है, विद इन ब्रैकेट 1 के एडिशन में 1 डिवाइडेड बाय y डैश का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू में 9 है। ये y डैश यहाँ पे एलसीएम करके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x पावर 2 के साथ में y डैश की होल पावर 2 है, साथ में 1 है, डिनोमिनेटर में भी y डैश का होल पावर 2 है, ब्रैकेट क्लोज है, इक्वल टू में 9 है। लास्ट स्टेप ओनली रिमेनिंग, माय डियर स्टूडेंट, ओनली लास्ट स्टेप रिमेनिंग। ये जो y डैश का स्क्वायर है 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इक्वल टू में 9 है, 9 के साथ में y डैश का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेम रहेगा। ठीक है, ये सेम रहेगा, तो क्या सेम रहेगा, एक x पावर 2 है और साथ में y डैश की होल पावर 2 है और इसके एडिशन में 1 है। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यह हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। ठीक है, आ गई है ना भाई। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल 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 सोल्व हो गया। बस ये लास्ट वाला स्टेप जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आप कहो तो इसको वापस उस वाले पेज पे लिख दूं, या आपको समझ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और वहां पे नोट करा। तो यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है भाई, x पावर 2 है, इसके साथ में
वाई डैश की होल पावर 2 है, एडिशन 1 है, इक्वल टू में 9 इंटू में वाई डैश की होल पावर 2 है। ये आंसर है। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब इस वाले पेज से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। ओनली एंड ओनली 9 क्वेश्चन इज रिमेनिंग, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया। अगली वीडियो में आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।